हेलो स्टूडेंट, लीड लर्न बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए है जो बीए पार्ट थर्ड अर्थात सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं। और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश ईयर थर्ड सेमेस्टर 6 पेपर सेकेंड। आपको मालूम है कि थर्ड ईयर में हर सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं और ये सेकेंड पेपर है और इसका नाम है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। तो इसको देखिएगा, इसमें एक और पेपर है और उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो दूंगा। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, कोर्स है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। इसमें यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है? कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया, रिटन इंग्लिश, प्रेसाइज पैराग्राफ एस्से और द न्यू रिपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ द न्यूज रिपोर्ट, 5WS, हेडलाइंस, राइटिंग्स, टाइप्स ऑफ लीड्स एंड रिपोर्टिंग राइटिंग्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। आप कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया, ये इसी पे हमको डिस्कस करना है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे, अध्ययन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा किताबें अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने कोर्स तैयार किया है, इस पे मेहनत किया है, इस पे रिसर्च किया है। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और फिर उसके बाद इसमें आपको अंत में क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, उसको भी देखिएगा क्योंकि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम देने हैं और उस एग्जाम में आपको आंसर लिखना है। तो ये सारी चीजें देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा। प्रिंट मीडिया प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिसमिनेशन के माने होता है किसी चीज को फैलाना, प्रचार प्रसार करना, डिसमिनेशन होता है। तो कहता है कि प्रचार प्रसार करना, जो प्रिंट मीडिया होता है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कम्युनिकेशन में और डिसमिनेशन में, प्रचार प्रसार करने में ऑफ इंफॉर्मेशन। टू एक्सेल इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में टू एक्सेल इन प्रिंट मीडिया, ये जो एक्सेल है अर्थात जो है किसी काम में विशेष कुशल होने को कहते हैं कि अगर आप प्रिंट मीडिया में एक्सेल होते हैं, कुशल होते हैं इन प्रिंट मीडिया, वन मस्ट पोजेस, तो उसे पोजेस करना चाहिए ए वैरायटी ऑफ कोर स्किल इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसे क्या करना चाहिए? कोर स्किल होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसके अंदर और राइटिंग एंड रिपोर्टिंग की जो है उसके अंदर वो आने चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। निपुणता का, दक्षता का जो उसको सारी चीजें होना चाहिए राइटिंग में और रिपोर्टिंग में, उसको दक्ष होना चाहिए। आगे देखिए, दिस आर्टिकल कवर्स essential components like writing English, प्रेसाइज, पैराग्राफ एसेज एंड न्यूज रिपोर्टिंग, पार्ट्स ऑफ द न्यूज रिपोर्ट्स जिसमें 5Ws आते हैं, हेडलाइंस, राइटिंग्स एंड टाइप्स ऑफ लीड्स एंड रिपोर्टिंग राइटिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हर चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है राइटिंग इंग्लिश प्रेसिज पैराग्राफ एसेज। ये क्या चीज होता है? राइटिंग स्किल प्रेसिज, जो ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, एक एक को मैं ये बताना चाहता हूं। राइटिंग स्किल आर क्रिटिकल फॉर प्रिंट मीडिया एज दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि राइटिंग स्किल आर क्रिटिकल फॉर प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के लिए क्रिटिकल है एज दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बैकबोन होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। द एबिलिटी टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज क्लियरली इज की। ये जो है, जो एबिलिटी होना चाहिए किसी को समराइज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, प्रेजेंट आइडियाज का जो है क्लियर की होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें आदमी के अंदर आनी चाहिए, तभी वो प्रिंट मीडिया में जा सकता है। अब इसमें नंबर 1 आता है प्रेसिज राइटिंग। ये प्रेसिज राइटिंग क्या होती है, ये आप एक एक करके देखते जाइए। प्रेसिज राइटिंग होता है इज अ कंसाइज समरी ऑफ द पैसेज। कोई पैसेज आपको मिला है तो उसकी कंसाइज समरी होती है, कैप्चरिंग इट्स मेन पॉइंट्स, और उसके मेन पॉइंट को कैप्चर करता है, वो समझता है। फिर उसके बाद जो होता है वाइल प्रिजर्विंग इट मीनिंग एंड टोन, और इसकी मीनिंग और टोन को प्रिजर्व कर देता है, सुरक्षित कर देता है। एक एक करके इसको देखते रहिए। फिर उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो इसका पर्पस होता है टू कंडेंस लेंथी पैसेज वाइल रिटेनिंग द एसेंस, उसको जो है कंडेंस करना
है और उसको जो शॉर्ट करना होता है लेंदी पैसेज को, वाइल रिटेनिंग द इसेंस, जो उसकी का महत्व है उसको रखते हुए, उसको रिटेन करते हुए, अर्थात ऐसा ना हो कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही बदल जाए। अब इसकी जो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या आती है, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, इसके अंदर ब्रेविटी और क्लैरिटी आना चाहिए। दूसरी चीज आती है रिटेन इन वंस ओन वर्ड्स, और अपनी भाषा में ये लिखा होना चाहिए, दूसरे की भाषा में नहीं होना चाहिए। ओमिशन ऑफ माइनर डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स, उसमें जो बहुत डिटेल्स होती हैं उनको जो ओमिशन कर देना चाहिए उसको निकाल सकते हैं। और जो इसका जो स्टेप फॉर द राइटिंग एंड प्रिसाइज का जो ये होता है, रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट थॉरोली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको आपको जो है जो भी चीजें आपके सामने आती हैं उसको सबसे पहले कहता है कि रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट थॉरोली, और टेक्स्ट को बहुत ही गहराई से उसे समझना पड़ता है। आगे पॉइंट आता है हाईलाइट की पॉइंट्स, और उसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। फिर उसके बाद फोकस ऑन द मेन आर्गुमेंट और मैसेज, मेन आर्गुमेंट जो होता है, मेन मैसेज जो होता है उस पर जो आपको फोकस करना होता है। अवॉइड रिपीटेशन एंड सुपरफ्लुइसिटी, इसमें जो सुपरफ्लुइसिटी को, अर्थात जो उसमें फालतू की चीजें हैं उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है जो है रिमूव अननेसेसरी डिटेल एंड द रिपीटेशन, अननेसेसरी डिटेल को हटा दिया जाए और जो उसमें जो बार बार रिपीटेशन आता है उसको भी हटा दिया जाए। राइट इन लॉजिकल ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है राइट इन लॉजिकल ऑर्डर, इसको लॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि जो जैसे ही वैसे लिख दिया जाए, बल्कि इसे लॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिन टेक्स्ट, इसमें जो ओरिजिन का टेक्स्ट है उसकी सीक्वेंस को भी मेंटेन करना होता है। अब इसमें दूसरी बात आती है प्रेसिज राइटिंग का, और इसमें पैराग्राफ राइटिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। सबसे आगे पढ़ते हैं इसको पैराग्राफ राइटिंग में। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग दैट डेवलप्स अ सिंगल आइडिया। देखिए पैराग्राफ जो होता है वो एक यूनिट होती है राइटिंग की, जो एक सिंगल आइडिया को डेवलप करता है या एक सिंगल आइडिया को बताता है। It consists of a topic, sentence, supporting sentences and a concluding sentences। देखिए ये इसमें होता क्या क्या है, a topic sentence होता है, मतलब किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड उससे संबंधित जो है टॉपिक सेंटेंस होता है, और सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और उसके बारे में कुछ आप सपोर्ट में बात करते हैं वो सेंटेंस होता है, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, और फिर अंत में उसका एक कंक्लूड होता है, एंड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की बात करते हैं, टॉपिक सेंटेंस थ्रू द मेन आइडिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक सेंटेंस आता है इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया। जो उसका टॉपिक होता है सेंटेंस का, वो इंट्रोड्यूस मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। आगे जो होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे अभी उसमें आया था ना टॉपिक सेंटेंस है, फिर उसके बाद तो ये अब इसको थोड़ा सा ये देख लीजिए कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है। प्रोवाइड एविडेंस, वो जो है सबूत प्रस्तुत करता है। जो सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंस हो उसमें एविडेंस दिया जाता है, अर्थात साक्ष्य दिया जाता है, गवाही दिया जाता है। और आगे क्या कहता है, एग्जाम्पल्स आर डिटेल टू द डेवलप द आइडिया, एग्जाम्पल्स दिया जाता है और डिटेल दिया जाता है टू डेवलप द आइडिया। जो जिस आइडिया पर, जिस फॉर्म पे, जिस टॉपिक पे आप बात लिख रहे हैं उस पर एग्जाम्पल दिया जाता है और उसकी डिटेल आइडिया दी जाती है, जो ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उनके माध्यम से। नेक्स्ट आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो आपने किया था समराइज द मेन पॉइंट और प्रोवाइड्स क्लोजर। और जो है ये क्या करता है, इसमें मेन पॉइंट को प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें जो मेन पॉइंट है उसको शो किया जाता है और उसे क्लोजर कर देता है, फिर उसके बाद उसे बंद कर देता है। बात आती है एस्से राइटिंग की। ध्यान दीजिएगा एस्से राइटिंग क्या होता है। एंड एस्से इज ए लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। सबसे प्रेसाइज राइटिंग होता है, जो ऊपर आप हेडिंग लिखते हैं, मेन थॉट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग होता है, फिर उसके बाद एस्से राइटिंग होता है। अब एस्से राइटिंग क्या होता है, इसको देखिएगा। An essay is a longer piece of writing that explores a specific topics or argument in a depth।
क्या कहता है कि एस्से जो, देखिए एस्से के बहुत से डिफिनेशन है, मैं यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हूँ शॉर्ट में कि एस्से क्या होता है, लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग होता है, एक थोड़ा लंबा चौड़ा एक पीस होता है राइटिंग की, दैट एक्सप्लोर्स, जो बताता है, शो करता है अ स्पेसिफिक टॉपिक और आर्गुमेंट इन डेप्थ, किसी टॉपिक को या किसी आर्गुमेंट को गहराई में लेके चला जाता है, पूरी गहराई पूरी जानकारी उसमें देता है। अगर हम टाइप्स ऑफ एस्से की बात करते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एसेज आते हैं, पेंट्स अ पिक्चर यूजिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। क्या कहता है कि ये डिस्क्रिप्टिव जो होता है, पेंट्स अ पिक्चर, एक पिक्चर को प्रस्तुत करता है वर्ड्स के माध्यम से, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, ये जो है शब्दों के माध्यम से एक पिक्चर पूरी आपके सामने ला देता है कि क्या होता है, कौन कैसा होता है, शब्दों के माध्यम से हम इस बात को जान जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है नारेटिव, टेल्स अ स्टोरी विद अ क्लियर प्लॉट एंड कैरेक्टर। ये जो स्टोरी, जो नारेटिव जो आती है, ये एक कहानी जो उसमें जो जिस चीज के बारे में बात की जाती है तो उसको बताता है, उस पूरी बात को बताता है। यहाँ स्टोरी के माने टॉपिक से रिलेटेड बात होती है, विद अ क्लियर प्लॉट एंड कैरेक्टर, उसमें अगर कोई कैरेक्टर एक होता है तो उसकी भी बात उसमें वर्णन उसका किया जाता है। ये नारेटिव टेक्निक का ये बात होती है, तो इसमें जो नारेटिव एस्से होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोजिटरी, यानी कि एक्सपोजिटरी माने अर्ध प्रकाशक जो होता है, यानी कि अर्थ प्रकाशक, इसका जो एक अर्थ होता है, एक्सपोज होता है, जो शो करते हैं। एक्सप्लेन्स, इसमें ये क्या होता है, एक्सप्लेन्स फैक्ट्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट लॉजिकली, वो एक्सप्लेन करता है वास्तविकता को, आइडियाज को, विचारों को, कॉन्सेप्ट को, थॉट्स को लॉजिकली वो एक्सप्लेन किया जाता है इसमें एक्सपोजिटरी में। आर्गुमेंटेटिव में जो होता है, ये प्रेजेंट अ क्लेम एंड सपोर्ट इट विद एविडेंस एंड रीजनिंग। इसमें जो क्या होता है, ये आर्गुमेंट जो होता है, प्रेजेंट अ क्लेम एंड सपोर्ट्स इट विद एविडेंस, इसमें सबूत दिया जाता है, इसको प्रेजेंट करता है, इसमें सबूत देता है, एंड रीजनिंग, और उसको रीजनिंग भी करता है, उसको समझ पर भी पूरा उतरना चाहिए। अगर हम एस्से स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट द टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट, वो क्या कहता है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रेजेंट द टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट, वो जो है टॉपिक को और थीसिस के स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है। बॉडी पैराग्राफ जो होता है, ईच पैराग्राफ डिस्कसेस अ सिंगल पॉइंट रिलेटेड टू द थीसिस। अगर हम इसकी बॉडी पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसमें जो है ईच पैराग्राफ, उसमें कई पैराग्राफ्स होते हैं, जो ऊपर अभी पैराग्राफ को मैंने डिस्कस कर दिया है। डिस्कस अ सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट को डिस्कस करते हैं, रिलेटेड टू द थीसिस, थीसिस रिलेटेड जो होते हैं उसको एक एक पॉइंट को वो ये करता है। अगर हम इसके एंड की बात कर लेते हैं तो समराइज द मेन आइडियाज एंड रीइंफोर्सेस द थीसिस, ये क्या करता है कि समराइज द मेन आइडियाज एंड रीइंफोर्सेस द थीसिस, वो थीसिस को क्या करता है, रीइंफोर्स करता है। आगे बात आती है ये हिंदी की। आप हिंदी का भी आराम से इसको देखते रहिए कि हिंदी क्या होता है। हिंदी में जो मैं बता दिया हूं पहले भी कि जो है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा, तो एक एक करके देखिए। ये सारी चीजों को मैंने हिंदी भी दे दिया है, इसको रोक करके या चाहे जैसे भी हो इसको देखते रहिएगा। तो अब इससे देखिए, ये चूंकि इसमें कई टॉपिक्स हैं तो इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर नहीं दिए हैं। आपको अगले वीडियोस में इसके जब सारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो लास्ट वाले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। तो इस एक वीडियो देखने के लिए आप लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ जो लोग बीए या एमए की स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारे उपयोगी वीडियोस हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू।